हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट आर्डर जारी आ गया, बड़ा फैसले का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे और जानेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद जो फैसला 28/4/2025 को रिजर्व हुआ था वो फैसला 7/5/2025 को आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ा फैसला आ चुका है जस्टिस सौरभ शमशेरी सर की बेंच का। यहाँ पर आदेश का पहला पॉइंट है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और प्रतिवादी संख्या 3 की विद्वान वकील श्रीमती अर्चना सिंह को चुना गया। पॉइंट नंबर 2, याचिकाकर्ताओं ने मामला दर्ज कराया है कि उसने वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से 2 वर्षीय कोर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DLED पास किया है और साथ ही उसने सितंबर 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास की है, इसलिए वह सहायक शिक्षक बनने के योग्य हैं। हालांकि वर्ष 2016 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया के अनुसरण में काउंसलिंग में उपस्थित होने और परिणाम स्वरूप जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा उन्हें 7/1/2024 का नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाने के बावजूद उसे कथित तौर पर इस आधार पर स्कूल आवंटित नहीं किया गया कि DED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के समकक्ष नहीं है। तो आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण जो है सुनवाई हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी आगे इंगित कराया गया है कि 15/1/2025 के आदेश द्वारा उनके नाम पर आगे विचार स्थगित जो है रखा गया। पॉइंट नंबर 3, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका ए संख्या 10/126/2024 में चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 7/8/2024 के आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया था, जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। तथापि बाद में उनके दावे को दिनांक 8/1/2024 और 7/2/2025 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया और उनकी नियुक्ति इस आधार पर रद्द कर दी गई कि सहायक अध्यापक के लिए DED आवश्यक योग्यता नहीं थी और यह DLED के समकक्ष नहीं था और उनकी नियुक्ति को प्रारंभ से ही शून्य माना गया था। पॉइंट नंबर 4, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने NCT द्वारा जारी दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना के प्रासंगिक भाग का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाए आवश्यक है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DED भी शामिल होगा जो एक योग्यता है जो याचिकाकर्ता के पास है। पॉइंट नंबर 5, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हर्ष कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2014 सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा एक निर्धारित योग्यता होगी और उत्तर प्रदेश राज्य के आदेश पर इस पर एक अपील को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला पहले ही सुलझ चुका है, इसलिए विवादित आदेशों द्वारा केवल एक अवैधता की गई है, बल्कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार करने का प्रयास था, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में इंगित कराया गया कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा दिनांक 18/1/2018 को तय किए गए कुमारी पल्लवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जो अन्य विविध मामले हैं उसमें जो है उनका हवाला दिया है, उस आदेश का निष्कर्ष इंगित कराया है। फिर पॉइंट नंबर 7 दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील ने उपरोक्त परिस्थितियों का विरोध किया और कहा कि डिप्लोमा इन एजुकेशन DED और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं जिसके लिए पाठ्यक्रम अलग अलग है। पॉइंट नंबर 8, इसमें बताया गया कि विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि हर्ष कुमार मामले में DED और DLED की समतुल्यता पर विचार नहीं किया गया। जो समतुल्यता के मुद्दे पर निर्णय कर सकता वह NCTE होगा, हालांकि वर्तमान रिट याचिका में उस पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया है। आगे देखेंगे नर्सरी शिक्षा प्रमाण पत्र के बारे में बात की गई है।
इसके बाद देखेंगे उपरोक्त आदेश यह था कि अधिसूचना जो 23/8/2010 की दी गई अनिवार्य योग्यता है उसके बारे में बात की गई। उसके बाद अधिसूचना 27/8/2011 के में जो है संशोधित किया गया उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सभी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको आदेश में इंगित कराया गया है। फाइनली अगर बात कर लें इस विविध महत्वपूर्ण निष्कर्ष फुल फैसले का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर दिया गया है या स्पष्ट है कि डीएलएड का मॉड्यूल जिसमें बाल विकास एवं पर ध्यान केंद्रित किया गया प्राथमिक आयु के बच्चों के लिए यह एक बहुत ही निर्दिष्ट मॉड्यूल है और पाठ्यक्रम भी बहुत विशिष्ट था तथा डीएड के पाठ्यक्रम से तर्कसंगत अंतर रखता है। इसलिए डीएड डीएलएड के समतुल्य नहीं है। तदनुसार विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तो देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर याचिका को खारिज किया गया है। इसी फैसले को खबर के माध्यम से इंगित कराया गया है कि डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड डिग्री। कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड समकक्ष योग्यता नहीं है, इनका पाठ्यक्रम समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति को रद्द करने के निर्णय को सही करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने संघ प्री गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची ने वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डीएड किया था और 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके आधार पर हुई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 7 जनवरी 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया। हालांकि उसे विद्यालय आवंटित नहीं किया गया क्योंकि उसका डीएड प्रमाण पत्र डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया। अदालत के अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में मूलभूत अंतर है। डीएलएड बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण की प्राथमिक विधियों पर केंद्रित होता है जबकि डीएड सामान्य शिक्षण विषयों पर आधारित होता है। कोर्ट ने कहा कि याची न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करता है और इसलिए उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने कहा कि नियुक्ति आदेश को रद्द करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसी महत्वपूर्ण फैसले को डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड शिक्षक की नियुक्ति रद्द इस शीर्षक के साथ खबर को प्रकाशित किया गया है। इसी खबर को यहाँ पर भी देख सकते हैं। विविध निष्कर्षों के साथ प्रकाशित किया गया है कि कोर्ट ने डीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द की, डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड। तो देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है कोर्ट का और स्पष्ट तौर पर डीएड और डीएलएड डिग्री को लेकर के महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस महत्वपूर्ण फैसले का निष्कर्ष है, आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।